अंदर महाराज परम दयाल सद्गुरु सुखराम जी महाराज यहाँ पर मन और निजमन की बात संसार के सब भाई बहनों के सामने रख रहे हैं। जब तक संसार का कोई भी भाई बहन मन से अगर सद्गुरु जी महाराज को मानेगा तो कृपा नहीं होगी, लेकिन जैसे ही उसने अपना निजमन दे दिया और महाराज के सामने सरेंडर हो गया, अपना अंतःकरण दे दिया, तो कृपा होते देर नहीं लगती है। अर्थात सस्वरूप परमात्मा की सदा जिसे नयनचर निजनाम कुदरत कला कहते हैं वो प्रकट हो जाती है। तो यही बात महाराज बताने जा रहे हैं कि मन रींजा से ना बने नामुक कैया जोई, ओ अर्ध तो तोल हम लाख दुआई मोई, लाख दुआई मोई निज मन रींजा भाई, मन शीस में रीत और सब भरम उपाई, सुख राम कहे मां बस नहीं निज मन न्यारा होई, मन रींजा से ना बने नामुक कैया जोई। परम दयाल सद्गुरु सुखराम जी महाराज हमारे है कि बंदा मन रींजा से ना बने नामुक कैया जोई। परम दयाल सद्गुरु सुखराम जी महाराज हमारे है कि बंदा कि केवल गुरु महाराज का मन अगर राजी हो जाता है, खुश हो जाता है और वे मुखारतम से कह देते हैं कि जा मैंने कह दिया तेरे सत्संग जागृत हो जाएगा, कुदरत कला प्रकट हो जाएगी, निज नाम की प्राप्ति हो जाएगी, तो महाराज फरमाते हैं भाई ऐसे केवल मन राजी होने से और मुखारतम से कहने की ये सत्ता मेरी नहीं है, ये सस्वरूप साई परमात्मा की सत्ता है, जो केवल वचनों से बोलने मात्र से ये सत्ता प्रकट नहीं होती है, या मेरे मन को राजी करने से ये सदा प्रकट होने वाली है कि ओ अर्थ दी तो तोलन लाख दुआई मूल, मैं लाख ये अर्थ तोल मोल कर शपथ खाकर आप लोगों के सामने रख रहा हूं कि लाख दुआई मोल निजमन रींजा भाई, बड़े शीश में रीत और सब भरम उपाई, कि जैसे ही निजमन सद्गुरु जी महाराज का अगर राजी हो गया तो ये कृपा होते देर नहीं लगती है। अब सद्गुरु जी महाराज की कृपा कैसे होगी? कोई भी भाई बहन XYZ कोई हो, वो महाराज की शरणागति में आता है, लेकिन जब तक उसका मन, जब तक उसका ध्यान, जब तक उसकी समझ, जब तक उसकी बुद्धि संसार की अन्य भक्तियों की तरफ लगी हुई है, चाहे जब तक करके स्वर्ग में जाने का विचार हो उसके मन में,
या त्रिपुण माया ब्रह्मा विष्णु में शक्ति के लोक में जाने का उसके मन में विचार हो, उसके पास में वो ज्ञान हो और उसको वो ज्यादा महत्वता देता हो, या ओंकार ब्रह्म तक का भी ज्ञान की वो बात अपने मन में ऊंची रखता हो, तब तक महाराज का निज मन कभी भी राजी नहीं होगा। महाराज का निज मन कब राजी होगा कि बने कि निज मन रीतिया भाई बने शीश में रीत और सब भरम हो पाई, कि जैसे ही महाराज का निज मन राजी हुआ शीश में वो रीत बन जाएगी। अर्थात सत्स्वरूप परमात्मा की जिसे अपन सत्ता कहते हैं, कुदरत कला कहते हैं, निज नाम कहते हैं, वो प्रकट हो जाएगी। लेकिन उसके लिए जब सिख सदगुरु जी महाराज के सामने आ रहा है, तो आज से पहले जितना भी ज्ञान ध्यान अन्य प्रकार की भक्तियां उसके मस्तिष्क में भरी हुई है, उन सबको किनारा करना होगा, उन सबको बाहर निकालना होगा। उससे सतगुरु जी महाराज का निज मन राजी होगा। कहते हैं एक म्यान में दो तलवार नहीं रह सकती है। इसी प्रकार वास्तव में अगर कोई हाथों हाथ सत्स्वरूप परमात्मा की निजमेर करवाना चाहता है, तो 101% उसका जो मन संसार के भी भक्तियों में जहां लगा हुआ है उसे निकाल कर बाहर रखना होगा और महाराज के सामने नतमस्तक होकर के, सरेंडर होकर के, निजमन देकर के अरदास करेगा, तो महाराज माते बड़े शीश में रीत और सब भरम उपाई, बाकी सब भरम उपाई है। दूसरी बातों से महाराज का मन राजी हो सकता है, महाराज का तन राजी हो सकता है, या शारीरिक रूप से कौन सी चीज उनको चाहिए वो मिल जाए तो ये तन राजी हो सकता। लेकिन निजमन की महत्व तो तभी होगी कि आज दिन तक का उसके दिल और दिमाग में जो अन्य प्रकार की भक्तियों का बोझा वो छिड़ रहा है, ले रहा है, लेके चल रहा है, उन सबको किनारे करना। तो महाराज माते हैं कि निज मन रींजा भाई बड़े शीश में रीत और सब भरम उपाई। इनके अलावा वो लाख उपाय करे तो भी सतगुरु जी महाराज की निंदा उसके ऊपर नहीं होती। इसलिए महाराज कहते सुख राम कहे मां बस नहीं, निज मन न्यारा होई, मन रींजा से ना बने, नामुक कैया जोई। सुखराम के मोह बस नहीं, क्योंकि मन चीज अलग और निजमन चीज अलग। तो मन केवल राजी अपन कर देते हैं कि भी आते हैं, प्रणाम करते हैं, नमस्कार करते हैं, महाराज का ज्ञान को भी सुनते हैं, सत्संग में बैठते हैं, समझते हैं, हदीस पद भी लेते हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन दिमाग और कहीं दौड़ रहा है। तो महाराज तुम्हारे भाई मैं अगर चाहूंगा तो भी मेरी निजमेर तुम्हारे ऊपर नहीं होगी, और तूने 101% सरेंडर कर लिया कि मैं आज के बाद परम दयाल अनंत सुख सम्राट आदि सद्गुरु, सर्व आत्माओं के सद्गुरु, सर्व सृष्टि के सद्गुरु सुखराम जी महाराज और उनके ज्ञान और आनंद पर सद्गुरु साहिब के सत्संग सत्ता के अलावा मैं इस दुनिया में किसी को नहीं मानता। तो फिर देखो आनंद हाथों हाथ
सस्वरूप परमात्मा की कृपा उस भाई बहन के ऊपर हो जाती है। लेकिन ऐसा निजमन चाहिए। और महाराज केवल कोई राजस्थान के भाई बहनों को तारने के लिए नहीं आए, या भारत एशिया के लोगों को तारने के लिए नहीं आए कि मैं सतगुरु हूँ आदि का, आत्म का, गुरु का, मेरी महिमा अगम है, क्या जाने जग माय, क्या जाने जग माय, काग बुध ज्ञानी सारा, जे आत्म बिन राम रात दिन करे विचारा, सुख राम हंस ब्रह्म हंस वे, सो बुध चढ़ नाय, मैं सतगुरु आदि का, आत्म का, गुरु का, मैं सतगुरु आपका आदि अनादि से, आदि अनादि से जीवों को तारने के लिए इस धरती पर आता हूं। और प्रमाण के साथ में महाराज ने बताया कि सतयुग में मैंने कितने जीवों को तारा, त्रेता युग में कितने तारा, द्वापर में, और कलयुग में तो कोई गिनती नहीं है। कलयुग में महाराज कितने जीवों को तारेगा उसकी कोई गिनती नहीं है। अगर गिनती करने बैठे तो आज की जो हाई फाई टेक्नोलॉजी है, कंप्यूटर सब फेल, उनके कंप्यूटर में वो आंकड़े लिखे नहीं जा सकते। और 4,32,000 वर्ष ये कलयुग है, इसकी उम्र है, और अभी तो 5,124 वर्ष पूरे हुए हैं। अंदाज लगाओ कितने जीवों को तारेगा। लेकिन महाराज के मैं करूं क्या, मैं सदगुरु हूं आदि का, आत्म का, गुरु का, मेरी महिमा अगम है, क्या जाने जगमाए। ये संसार के 3 लोग की भक्ति करने वाले ज्ञानी ध्यानी साध संत ना जोगेश्वर पावे, इनको मेरी सता की भान भी नहीं, नेक भर भी इनको पता नहीं है। और ब्रह्मा विष्णु मेष न पायो ना अवतारा सोई, उनको भी पता नहीं है कि मेरी सता क्या है, मेरा पराक्रम क्या है, उनको भी मालूम नहीं। तो संसार का कोई भी भाई बहन इस धरती पर है और अंतःकरण से अपना निजमन महाराज के सामने रख देता है, महाराज उनके अंग लक्षण कुछ भी नहीं देखते हैं, और तुरंत प्रभाव से महाराज की कृपा उस जीव पर हो जाती है। दुनिया की ताकत कोई रोक नहीं सकती है। लेकिन करूं क्या, कागबुध ज्ञानी सारा, जे आत्म बिन ज्ञान रात दिन करे विचारा। अर्थात आनंद पद की भक्ति के अलावा, सस्वरूप साहिब के देश में जाने की भक्ति के अलावा, जितने भी ज्ञानी ध्यानी साध संत जोगेश्वर ब्रह्मा विष्णु महेश अवतार, इन्होंने नेक भर भी जरा सा भी मुझे और मेरी सत्ता को समझने का प्रयास नहीं किया ना। इनको मालूम है ये आत्म बिन ज्ञान रात दिन करे विचारा, ये आत्महंस परमात्मा के देश में कैसे पहुंचेगा। ये संसार की भक्ति करने वाले ज्ञानी ध्यानी साध संत जोगेश्वर एक भी नहीं जानता। और सब दिन शारीरिक सुख इस हंस को कैसे मिलेंगे, वो ज्ञान उनके पास में भरा पड़ा है, और उस ज्ञान को सुनने के लिए अभार दुनिया बैठी है। लेकिन महाराज फरमाते हैं, बंदा हंस सुखराम के हंस परम हंस वे, सो बुध चढ़े नाई। ये हंस परमहंस होकर के सस्वरूप साहिब के देश में कैसे जाएगा। ये बात इन ज्ञानियों ध्यानियों साध संत योगेश्वर
ब्रह्मा विष्णु में इनके पास ये चीज है ही नहीं। और जिन्होंने समझ लिया है, जिसने मेरे मन को राजी नहीं निज मन को राजी कर लिया, अर्थात निज मन को राजी करने का मतलब मेरे इस ज्ञान को सुन समझकर विधिवत सिमरण करके निज नाम की प्राप्ति करने में लगे हुए हैं, उन पर मेरी मेहर है। बाकी मेरा मन राजी करने से, मेरा तन राजी करने से या मेरे ज्ञान की केवल महिमा करने से मेरा मन राजी नहीं होता, अर्थात ससुर परमात्मा की कृपा नहीं होती है। ऐसा परम दयाल अनंत सुख सम्राट आदि सदगुरु, सर्व आत्माओं के सदगुरु, सर्व सृष्टि के सदगुरु सुखराम जी महाराज आज संसार के सभी भाई बहनों के सामने अपनी बात रख रहे हैं, क्योंकि महाराज को पूरी दुनिया के भाई बहनों को तारना। तो मन रिंजा से ना बढ़े, ना मुख कैया जोई, ओ अरत दी तो तोल हम लाख दुआई मोय, लाख दुआई मोय निज मन रिंजा भाई, बणे शीश में रीत और सब बरम उपाही, सुख राम कहे माँ बस नहीं, निज मन न्यारा होई, मन रिंजा से ना बने, ना मुख कैया जोई। आगे महाराज तुम्हारिया है कि जो रिंजावे सतगुरु, सिख ज्यों त्यों कर आणी, तो घट जागत नाम बार लागे नहीं प्राणी, तीन मेर लग बात अरत रे जर मन लाभी, गुण पुड़ पलक विचार बीज केवल घट आभी, सुख राम कहे कारण नहीं, मुख कहने को होई, निज मन रिंजा मेर रे, तुरत शीस पर होई। परम दयाल अनंत सुख सम्राट आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज फरमाया है कि सिख सदगुरु जी महाराज के बताए अनुसार ज्ञान धारण करें। सदगुरु जी महाराज के बताए अनुसार इस ज्ञान को वो हृदय में उतार लेता है, धारण कर लेता है, तो महाराज आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज फरमा रहे हैं कि उसके घट में निज नाम की प्राप्ति में कोई देर समय नहीं लगता है, तो घट जागत नाम बार लागे नहीं प्राणी, वो समय नहीं लग सकता, समय नहीं लगेगा। जब महाराज ने जो रास्ता बता दिया है कि ओ तो रस्तो बैर हो, निमक दिल नहीं खार, सम आया सुख राम के लोड़ई हंसा जाए। ये रास्ता चल रहा है। कौन सा रास्ता? ये अंदर का संकनाल से होते हुए मंगनाल करते हुए धर्मराज को जीतते हुए त्रिकुटी में पहुंचते हुए और 3 ब्रह्म के 13 लोगों को पार करते हुए जो परे हो जाता है, महाराज फरमाते हैं कोई आनंद पद ससुर साहिब के देश की प्राप्ति कर। तो इसी रास्ते पर हमें चलना होगा, महाराज यही कह रहे हैं। तो गुरु महाराज के बताए अनुसार अर्थात आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज के बताए अनुसार जो भाई बहन आज भी
उसी रीत बात से सिमरन में लगे हुए हैं तो निज नाम प्राप्त होने में उसे देर नहीं लगेगी। और जब तक इस बात का विशेष ध्यान रखे कोई नए भाई बहन हैं तो, बाकी तो यहाँ पर महाराज की भारी कृपा है और बहुत सूरवीर संत समाजी पुरुष मालाराम जी बहुत बड़े संत हुए। कहते हैं जो पहुंचे हुए संत हैं तो अपना ये आत्मा कह देती है कि संत कैसे हुए, और वास्तव में ऐसा लगा मुझे यहाँ पर ऐसे पहुंचवान संत रहे। तो उनकी कृपा आदि सतगुरु सुखराम जी महाराज की हुई उन पर, और उनके मार्गदर्शन पर से हम सब भाई बहनों को आज ये सत्संग सिमरन सेवा का अवसर मिल रहा है। हम भाग्यशाली नहीं, हम परम भाग्यशाली भाई बहन हैं। तो महाराज फरमाते बंदा गुरु महाराज के ज्ञान को निज मन से धारण करें। फिर निज मन की बात आ गई। निज मन से धारण करने का मतलब, निज मन से धारण करने का मतलब महाराज की शरणागति में आगे और हमारा हृदय आदि सतगुरु सुखराम जी महाराज को स्वीकार कर लिया, और उसके बाद में कहीं रॉन्ग नंबर डायल नहीं हो रहा है, अन्य भक्तियों में कहीं ध्यान नहीं है। यही निज मन से स्वीकार करना है, यही निज मन से स्वीकार करना है कि महाराज के सामने में नतमस्तक हो गया तो अब मैं आज उपासना गोपा भैरव देवी देवता ब्रह्मा विष्णु महेश शक्ति 33 कोटि प्रकार की देवता होड़ काल तक का ज्ञान मेरे लिए कोई काम का नहीं है। मेरे लिए ये सत्स्वरूप परमात्मा का ज्ञान ही मुझे परम मोक्ष की प्राप्ति करा सकता है। बाकी दूसरा ज्ञान खूब है संसार में, करनी कर्म जप तप तीर्थ व्रत नेम दान पुण्य होम यज्ञ जो चाहे कीजिए, शारीरिक सुख मिलेगा, संसारिक सारी सुख सुविधाएं आप उनसे प्राप्त कर सकते हो, लेकिन इस जीवात्मा को परमात्मा के देश में पहुंचाना है तो हमें निज नाम को इस घट में प्रकट करना होगा और निज मन सदगुरु जी महाराज को देना होगा, पूरी तरह से सरेंडर करना होगा और अन्य ज्ञान से परे होना पड़ेगा। तो फिर देखो सदगुरु साहिब की कृपा कैसे काम करती है। और जब तक निज नाम कुदरत कला निरंतर इस घट में प्रकट नहीं होगा तो इस जीव को कह दो, हंस को कह दो, आत्मा को कह दो, परमात्मा के देश में लेकर कोई नहीं जा सकता, क्योंकि परमात्मा के देश से ही हमारा संगी साथी बनकर के वो निरंतर निज नाम इस घट में प्रकट होता है। और कोई इस हंस को लेकर के ये जो संतों का जो मार्ग है, शंखनाद से उतरते हुए और बंकनाद से चढ़ते हुए और 3 वर्ग के 13 लोगों को पार करके उस देश के पड़ जाता है और वो निज नाम ही लेके जा सकता है। और इसलिए महाराज ने मन और निजमन की बात कही कि मेरी मैं पूरी दुनिया पे करना चाहता हूं, लेकिन जो दुनिया के भाई बहन मेरी निजमन चाहते हैं तो उसे 100% निजमन देना होगा। और जिसने 100% निजमन देकर के मेरे इस ज्ञान को, अर्थात मेरा ज्ञान का मतलब सतस्वरूप साई परमात्मा का ज्ञान, इसको स्वीकार कर लिया तो मेरी मेहर होते देर नहीं लगेगी। महाराज कहते हैं कि जोरी जावे सतगुरु सिख ज्यूं त्यों कर हानि, तो कत जागत नाम बार लागे नहीं कहानी। तिन मेहर लगे बात अरतरी जर मन
भी उण कुल पलक विचार बीज केवल घटया भी। वो केवल का भी वो नहर से निजाम इस घट में आ जाएगा, उसे कोई नहीं रोक सकता। महाराज हमारे सुखराम के कारण नहीं मुक्त कहने को हुई, उसने निजमन दे दिया, उसने निजमन दे दिया, सरेंडर हो गया और अन्य प्रकार के ज्ञान ध्यान में कहीं भी उसकी बुद्धि नहीं लगा रहा है, कहीं भी दिमाग नहीं लगा रहा है, कहीं भी समझ नहीं लगा रहा है और उन सबसे बाहर हो गया और मेरे सतरूप साईं परमात्मा की भक्ति को धारण करके वो लग गया है। तो मेरा कहने का कोई कारण नहीं, तब तो मैं नहीं चाहूंगा तो भी उसके निज नाम प्रकट होगा, क्योंकि ये सतरूप साहिब की सता का पराक्रम है कि जिस भाई ने निजमन दिया उसको सतरूप परमात्मा की निजमन होगी होगी, कोई नहीं रोक सकता। बाकी सब भ्रम उपाय है और उन भ्रमों में हमें नहीं पड़ना है। तो उन कुल पलक विचार बीज केवल घटावे, सुखराम के कारण नहीं मुक्त कहने को कोई, फिर कहने का कोई कारण नहीं। मैं नहीं कहूंगा तो महाराज कहते हैं मेरे सतरूप परमात्मा की सत्ता का इतना भारी और पराक्रम है, जिसने निजमन दिया उस पर निजमन होती है, कोई रोक नहीं सकता। क्योंकि निजमन रींगिया मेरे तुरंत शीश पर होई, निजमन रींगिया मेरे तुरंत शीश पर होई, तुरंत उस पर कृपा हो जाती है। लेकिन महाराज के ज्ञान को, महाराज की सत्ता को, या यूं कह दो महाराज की सत्संगत को, या यूं कह दो महाराज के परम दयाल सतगुरु सुखराम जी महाराज के कहते हैं भेजे 20 केवड़ी भगवान इस धरती पर मौजूद रहते हैं हर समय, और उनके सानिध्य में आकर के कोई भी भाई बहन महाराज के सामने शपथ लेकर के 101% शरण हो जाता है तो तुरंत शीश पर ये कृपा हो जाती है। लेकिन एक बार महाराज ने और लिखी कि इस बीच में भाई अगर कोई कह रहा मेरे ऊपर मेहर नहीं हुई या मुझे ये कुदरत कला प्रकट नहीं हुई, मेरे अभी तक मैं भजन भी कर रहा हूं, सिमरन सत्संग सिमरन सेवा सब कर रहा हूं, लेकिन अभी तक अगर कुदरत कला प्रकट नहीं हुई तो फर्क मेरे अंदर ही है और कहीं फर्क नहीं है कि केस बराबर आतर हो जय हंस राखे को तो आखिर पाना बने, ऐसी कुदरत हो, ऐसी कुदरत हो ये निज मन माने नाई, कपट लिया आधीन ताई घर जावे ना, सुखराम गए पच पच मरो, गरज सरे नहीं कोई, केस बराबर आदरो जय हंस राखे कोई। ये इतना एक जरा सा भी अगर महाराज के ज्ञान को समझने में या सतरूप साहिब की सत्ता को समझने में हमारे मन में कहीं जरा सा भी किंतु परंतु है, क्या अभी देखेंगे संत ज्ञान तो सुना रहे हैं, महाराज का ज्ञान जोरदार है, लेकिन अभी विचार करूंगा क्योंकि मेरे तो अभी इस देवी देवता को मानता हूं, उनको छोड़ूं क्या करूं, ऐसे दिमाग में जब तक वो रॉन्ग नंबर डायल हो रहे हैं महाराज की कृपा नहीं होगी। जरा सा भी फर्क नहीं चलता इसमें, बराबर अगर पारस के 9 लगना में जरा सा भी अगर उसमें फर्क रह गया, अंतर रह गया, रेस रहेगी, दूरी रहेगी तो वो सोना नहीं बनता, उसको पूरा टच करना ही होगा। तो इसी प्रकार हमें पूरी तरह से टच महाराज से होना पड़ेगा, महाराज के ज्ञान से हमें पूरी तरह से टच होना पड़ेगा, कहीं किंतु परंतु नहीं होगा। तो ये मैं प्रैक्टिकल मेरे अनुभव की बात बता रहा हूं, कैसे महाराज की सतरूप साहिब की सदा काम करती है कि रग रग रोम रोम नस नस नाड़ी नाड़ी के अंदर ये शब्द रूपी सूर्य प्रकाशित हो जाता है।
और उस आनंद के सामने संसार का कोई आनंद ही नहीं। ऐसी भारी कृपा उस पर उतरी। बस प्रेम, प्रतीक, भाव, आत्मीयता के साथ लगना है और महाराज ने जो विधि बताई उसके अनुसार लग गए तो महाराज कहते मेरी निज में कोई रोक नहीं सकता है। बस मैंने जो तरीका बताया महाराज तुम्हारे उसको फॉलो करो, बाकी मैं सब अपना आप देख लूंगा। तुम 2 कदम आगे तो बढ़ो, मैं 100 कदम तुम्हारे सामने आकर के सारी व्यवस्था कर दूंगा। सत्संग, सिमरन, सेवा का प्लेटफॉर्म तुम्हारे लिए तैयार कर दूंगा। जैसे आज ये सत्संग स्थल हमें मिल रहा है तो ये सब कृपा किसकी? परम दयाल, अनंत सुख सम्राट, आदि सदगुरु, सर्व आत्माओं के सदगुरु, सर्व सृष्टि के सदगुरु सुखराम जी महाराज। लेकिन महाराज ने इस बीच में महाराज से मिलाने के लिए हमारे जो 20 भगवान केवल महापुरुष मौजूद रहते हैं उनको हमारे बीच में भेज दिया। उन्होंने हमारा अच्छी तरह से मार्गदर्शन कर दिया। तब आज हम सीधे परमहंस की बात कर रहे हैं। 21 स्वरूप में हमें नहीं जाना, ब्रह्मा जी के सतलोक में हमें नहीं जाना, विष्णु भगवान के बैकुंठ में हमें नहीं जाना, शंकर भगवान के कैलाश में हमें नहीं जाना, शक्ति के लोक में हमें नहीं जाना, 3 ब्रह्म के 13 लोकों में कहीं हमारा ठिकाना नहीं चाहिए, ओंकार ब्रह्म के हमें नहीं जाना, हमें ससुर परमात्मा के देश में जाना। आज हम सीधी बात क्यों करें कि ऐसे ही सतरूपी जो 20 भगवान मौजूद थे उनका मार्गदर्शन हमें आज मिला है तो सीधा हमारा कनेक्शन ससुर साहिब से करा दिया, अर्थात ससुर साहिब के देश में जाने की सड़क हमारे लिए तैयार कर दी। ऐसे ससुरी संतों को लाख लाख धन्यवाद कि महाराज का ज्ञान जिस तरीके से महाराज ने भेजा संसार में उसी तरीके से आज उन्होंने हम सबके सामने रखा। जैसे हमारे सेठ साहिब सूरजमल जी साहब ने बिल्कुल सीधी सड़क रखी हमारे सामने, कई प्रकार कई किंतु परंतु नहीं रखा। जब इतने सारे राम स्नेही भाई बहनों के जो बीच में आते हैं तब पता चलता है कि वास्तव में कैसी सीधी सड़क इन्होंने हमारे लिए रखी है। महाराज ने जैसी सड़क बनाई उसी सड़क पर चलने के लिए हमें अग्रसर किया है। तो आज हम सीधे परमात्मा के देश में जाने की बात करें, कहीं कोई किंतु परंतु नहीं। तो परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज यही तो हमारे सदगुरु मेहर कहने के माध्यम से कि बंदा मेरी मेहर कैसे होती है, इस बात को हे मेरे संसार के सभी भाई बहनों अच्छी तरह से सुन लो, समझ लो। मैं सब पर मेहर करने के लिए आया हूं, लेकिन मेरी निजमन सब पर होगी, लेकिन निजमन देगा उसको पहले। और जब तक निजमन नहीं देंगे, अन्य प्रकार की भक्तियों से दिमाग को निकाल के बाहर नहीं फेंक देंगे, तब तक मेरा काम नहीं होगा। क्यों? जब तक दिमाग कहीं और दौड़ रहा है, केस बराबर आंकड़ा जे हंसरा के कोई तो आप कृपा ना बने ऐसी कुदरत होई, ऐसी कुदरत होई। निजमन माने नहीं, माना तो मेरा निजमन मानता नहीं है, क्योंकि तू राम नाम डायल कर रहा है, तो अन्य भक्तियों में जा रहा है, और मैं जो बात कह रहा हूं सीधी बात बता नहीं रहा है। तो ना तो बताने वाले पे कृपा होगी, ना सुनने वाले पर कृपा होगी। बताने वाले ने निजमन दे दिया महाराज को, और सुनने वाले भाई बहनों ने महाराज को निजमन दे। सबको निजमन महाराज जी को लेना, क्योंकि वो आदि सतगुरु सुखराम जी महाराज वही है हमारे लिए। बाकी तो उनके भेजे हुए वरिष्ठ संत हमारी धरती पर मौजूद है, उनका सानिध्य समय को महाराज को हमारे मिल रहा है। धन्य उन संतों को जो रात और दिन सब कुछ छोड़कर इसी कार्य में लगे हुए हैं। लाख लाख धन्यवाद ऐसे संत महापुरुषों को, और ऐसे संतों को हमें सदैव चरणों में प्रणाम करना चाहिए। तो परम दयाल सतगुरु सुखराम जी महाराज ये कहते, सुखराम के कारण नहीं मुक्त कहने को भी मेरे मुंह कहने का कारण नहीं कि तेरे पर मेरी कृपा दी, फिर मैं चाहूंगा तो भी, मैं नहीं चाहूंगा तो भी तेरे पर कृपा देगी। क्यों? कि तूने जो कुछ देना था सब कुछ दे दिया, तूने जो कुछ देना वो सब कुछ दे दिया। रामदास जी महाराज सुनने में ऐसी बात आती है, जब वो सिद्ध थे, सिद्धाएं हासिल थी उनके पास में, खेड़ा वाले महाराज की बात कर रहा हूं,
कहते किसी गांव में सत्संग करने के लिए गए और सुरगुण भक्ति के, निर्गुण भक्ति के जोरदार हृदय स्पर्श लेते हुए बोले, रात भर अच्छे से कांपड़ झिंग गाना बजाना जोरदार। सवेरे जब घूमने के बाहर निकले, शीतलवाड़ी हरिदास जी महाराज की कहते हैं बेटी सामने से गुजरी, तो कहा महाराज रात को सत्संग आपने ली थी? क्यों? हाँ बेटा, सत्संग तो नहीं ली थी। क्यों महाराज? हृदय पर बहुत जोरा में बोल रहे थे, बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन महाराज आपको अभी तक अंदर में राम जी मिले कि नहीं मिले? क्योंकि राम जी अंदर ही मिलते, बाहर नहीं मिलते। भूला नर गौता फिरे हर ढूंढन के काज, साहिब तो सुखराम के नैना है घटमाई। परमात्मा घट में मिलेंगे, और घट में कैसे मिलेंगे? निजमन देंगे तो महाराज की निजमन होती है, कुदरत कला या प्रकट होगी, और उसी से हम परमात्मा से अरस परस होंगे। कि आनंद लोग नहर कर पहुंचे और न पहुंचे कोई, दूसरी चीज उस देश में जा नहीं सकती है। तो कहा बेटा ये अंदर में राम जी कैसे मिलते, ये तो मुझे मालूम नहीं है। तो कहा महाराज शीतल में हरिदास जी महाराज बिराजते हैं, अंदर के भेद की बात, शब्द भेद की बात, अंदर में राम जी कैसे मिलते हैं, ये भेद आपको वो देंगे, आप उनसे जाकर ले। और जब तक शब्द का भेद नहीं मिल सकता है, दुनिया ऐसे इधर से उधर घूमती रहती है, फिरती रहती है। लेकिन जैसे ही महाराज की शरणागति में आगे और हमारे वरिष्ठ संतों के द्वारा शब्द का भेद लेकर के भक्ति में लगते ही समझ लो सचको परमात्मा का जो सीसीटीवी कैमरा लगा उसमें हम कैद हो गए। आज नहीं तो कल उनकी मेहर हमारे ऊपर होकर रहेगी। कोई दुनिया की ताकत रोक नहीं सकती है। ऑल ओवर वर्ल्ड में सतरूप साहिब की सत्ता काम कर रही है। तो सिद्ध थे, कहते हैं मंत्रों का बोटका लिख करके मुख में डाला और सर उड़ करके वे शीतल पहुंचे। हरिदास जी ने कहा कि भाई दरवाजा बंद कर दो। क्यों महाराज? क्यों? एक सिद्ध आ रहा है मेरे पास में और मैं ऐसे सिद्धों को प्रवेश नहीं देता, उसको दरवाजा बंद कर दो। ऐसी मैंने ये बात सुनी है। तो कहते हैं कि दरवाजा बंद कर दिया और रामदास जी महाराज कहते वहां जाते हैं और कि महाराज दरवाजा खोलो। क्यों? पुणे भाई ये रामदास ने, देखो रामदास तो लागे को नहीं, तू तो सिद्ध है। एक ने मारे, एक ने तारे, एक तो आकाश करे, तू नरक कुंड में जाने वाला जीव है। मैं दरवाजा नहीं खोलता। क्यों महाराज? मुझे माफ करो, दरवाजा खोलो। अब मैं आपके पास में शब्द वेद की बात सीखने के लिए आया, शब्द का वेद लेने के लिए आया हूं। आप मेरे ऊपर कृपा करो। क्यों? नाम तो तेरा रामदास है और काम तुम कुछ और कर रहा है। तो ऐसे लोगों को मैं प्रवेश नहीं देता। लेकिन कहते रामदास जी महाराज ने विनती करने पर दरवाजा खोला और कहा महाराज मुझे शब्द का भेद दीजिए और मुझे मेरी जीवात्मा का कार्य करना, आप मेरे पर ऐसी कृपा कीजिए। तो हरिदास जी ने कहा कि भाई रामदास बात तो तेरी ठीक है, लेकिन तेरे पास में जो ये कचरा भरा पड़ा है, पहले इस सबको दूर कर और एकदम न्यूट्रल होकर के मेरे पास आना। 6 महीने के बाद में तुझे शब्द का भेज दूंगा। अब वो रामदास जी को तो पीड़ा लगी हुई भाई के वो शब्द हृदय में लगे हुए कि शब्द वेद और अंदर में राम जी मिलते हैं। तो वो बात घूम रही थी और हरिदास जी ने कहा 6 महीने बाद माना। तो कहते हैं रामदास जी महाराज है जो वीर व्याकुलता तलब और पीड़ के साथ में वहीं बैठ करके राम 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 करने लगे और आंखों में आंसू की धारा छूट गई, वीर व्याकुल हो गए
और जोर जोर से रोने लगे। 15-20 मिनट तक ऐसी स्थिति रही और हरिदास जी ने कहा, रामदास अब सुन सत्सबद का भेद क्या है, किस प्रकार है जो निज नाम की प्राप्ति इस घट में होती है और कैसे राम जी इस घट में मिलता, वो भेद मैं तुझे अभी दूंगा। क्यों महाराज, आप तो 6 महीने का कह रहे थे, क्यों जो 6 महीने बाद तेरी वो तलब और पीड़ लगने वाली थी और तेरी वो अभी लगी है, तेरी वो असली पीड़ और तलब लगी इसलिए तुझे भी दी। तो इस प्रकार कोई भी भाई बहन में ऐसी लगन लग जाए कि मुझे ससुर परमात्मा की ही प्राप्ति करनी है, मुझे अन्य किसी मार्ग पे नहीं चलना है, और ये मनुष्य शरीर रूपी हीरा बड़ा अमूल्य हमें मिला हुआ है, तो समय रहते इसका सदुपयोग हमें कर लेना चाहिए, क्योंकि न जाने कब संसार की स्थितियां बदल सकती है। कोई भरोसा नहीं है, कोई भरोसा नहीं है। आगे भी हमने कोरोना रूपी काल को देखा और आज महाराज की कृपा से हम बैठे हैं सब भाई बहन यहाँ, और महाराज की कृपा से सत्संग सिमरन कर रहे हैं, और शरीर छूट जाता तो और फिर जीते जी देश की प्राप्ति नहीं होती तो अपना काम तो अधूरा रह जाता। तो हमें अपना काम अधूरा नहीं करना है, सत्संग का पूरा पूरा सदुपयोग करना है। और 21,600 सांस रोज के हमारे चाहिए, उसमें से कम 2-3 घंटा उसमें लगाए रखें, और बस एक ही लगन कि मुझे परमात्मा के देश की प्राप्ति करनी है, बाकी संसार में प्रारब्ध अनुसार मेरे सुख आने वाले दुख आने वाले सब राम जी करेंगे, उसकी परवाह नहीं करनी है। चिंतन और मनन करना है सत्संग सिमरन और सेवा का, यही हमारा मुख्य काम है, बाकी सब काम होते रहेंगे बस। तो परम दयाल सद्गुरु सुखराम जी महाराज आगे फरमाते हैं कि निज मन तोरी जा नहीं, सो तुम्हें बताऊं, सुन जो सब नर नार हाथ चौड़े दे जाऊं, कि धन दे लाख करोड़ मुलक कोई मोय चढ़ावे, करे टहल वो भांत मन मांगे सोई लावे, ना गो होई ना चेसदा जुग की लजिया खोई, या लग तो सुख राम के नई जय मन जोई। इस पर शब्दों में महाराज ने बता दिया कि किस प्रकार ससुर परमात्मा की सत्ता हमारे घट में प्रकट होती है। विचार कर लो, समझ लो मेरे संसार के सभी भाई बहनों, मैं पूरी दुनिया के सब भाई बहनों को कह रहा हूँ, परम दयाल सद्गुरु सुखराम जी महाराज हमारे कि सभी स्त्री पुरुष सुनो भाई मेरी बात। इस ज्ञान को मैं खुले आम बताता हूं, और खुले आम महाराज ने बताया, और आज अपन आदि सद्गुरु, सर्व आत्माओं के सद्गुरु, सर्व सृष्टि के सद्गुरु सद्गुरु सुखराम जी महाराज को धन्य धन्य कहते हैं। इसके पीछे का राज क्या है कि महाराज परम दयाल सद्गुरु सुखराम जी महाराज जब शरीर इस धरती पर मौजूद थे, कहीं पर भी माया का सहारा नहीं लिया। भवतारी संजन आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज से पहले भी आए, 50 वर्ष पहले दरिया महाप्रभु प्रकट हुए, 50 साल पहले दरिया महाप्रभु प्रकट हुए, उनके पहले दादू जी कबीर साहब और बहुत सारे संत हुए, लेकिन महाराज ही उधर मैं सदगुरु आत्मा आत्म का गुरु पाए, क्योंकि अन्य भुगतारी संजना ने जो महाराज से पहले आए अनंत जीवों को मोक्ष में भेजा, वो विशेष कृपा रही, लेकिन कहीं कहीं उन्होंने माया का सहारा भी लिया। लेकिन परम दयाल
अनंत सुख सम्राट आदि सदगुरु सर्व आत्माओं के सदगुरु सर्वश्रेष्ठ के सदगुरु सुखराम जी महाराज ने कई पर्चा चर्चा माया बैरक पर्चे नहीं दिए, बाकी सब ने दिए, इतिहास उठा के देख लो। लेकिन महाराज ने कहीं नहीं कि तेरे एवज में तेरा बाहर का काम कर दूं, नहीं, मैं ये बाहर के बैरक पर्चे देने के लिए इस धरती पर मैं नहीं आया हूं। मैं तुम्हारे शरीर के अंदर जो पर्चा प्रकट होता है निज नाम का, मैं वो पर्चा देने के लिए आया हूं। मैं बाहर का पर्चा देने के लिए नहीं आया हूं। मेरा काम है अंदर का पर्चा देने का, और वो मैं देने के लिए आया हूं। और वो विक्रम संवत 1783 में इस धरती पर अवतार लेकर के परमदयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज अवतरित हुए। इसलिए अपन कहते हैं आदि सदगुरु और सर्व आत्माओं के सदगुरु सर्वश्रेष्ठ के सदगुरु सुखराम जी महाराज। तो कई माया का सार है, एक ही काम के मेरा ये अंदर में राम जी कैसे मिलते हैं और वो जीव परमात्मा के देश में कैसे जाता है, आवागमन से मुक्त कैसे होता है, काल के चुंगल से कैसे बच सकता है, उन सब से बाहर निकाल करके मैं उस देश में भेजने के लिए आया। मेरा एक ही काम है, और मैं जो मुझे समझता है मैं उसको समझ लेता हूं और उसके गठ विगठ में प्रकट हो जाता हूं निज नाम के रूप में। तो निज मन तो रिंजा नहीं रीत सो तुम्हें बताऊं कि मेरा निज मन, मेरी निज मेर, मेरी कुदरत कला, ये ससुर साहिब की सता क्यों नहीं संसार के भाई बहनों में प्रकट हो रही है, या क्यों नहीं वो ऐसे शत्रु भी संतों को क्यों नहीं मान रहे हैं? क्योंकि ज्ञान महाराज का करते हैं और बुद्धि और दिमाग अन्य भक्तियों में भी कहीं न कहीं जरा सी भी लगाए रखते हैं, तो महाराज कहते मेरी मैं उसके ऊपर नहीं हूं। और संसारिक आम संसारिक भाई बहन क्या करते हैं कि सुन जो सुबह नार हाथ चौड़े ले जाऊं, धन दे लाख करोड़ मुल्क कोई माल चढ़ावे, कि धन दे लाख करोड़, अगर मुझे कोई संसारिक लाखों करोड़ों का कोई धन भी मुल्क मुझे चढ़ा के दे देता है तो मैं क्या करूं भाई उसका? और मैं तो तुम्हारा वो धन चाहता हूं जिससे तुम ससुर परमात्मा की प्राप्ति करना चाहते हो। ये संसारिक मायावी धन मुझे नहीं चाहिए, मुझे आपका सांसा रूपी धन चाहिए कि आप सांसा रूपी धन का सदुपयोग कितना करें, मुझे ये धन चाहिए। और दुनिया तीसरी मानती है कि महाराज को हमने इतना चढ़ावा कर दिया, तो अपन क्या महाराज को चढ़ावा करते हैं, क्या हम दे सकते हैं? सब कुछ देने वाले वही है हमें, अपन कुछ भी नहीं देते हैं। लेकिन फिर भी संसारिक भाई बहनों का ऐसा दिमाग चलता है कि हम ऐसे महाराज को राजी कर लेंगे। महाराज को भाई धन लाख दे करोड़ मुल्क कोई मोह चढ़ावे, करे टहल वो बात, खूब टहल मन की सेवा करते हैं, मन मांगे सो लावे, जो चीज मेरे तन को जरूरत है वो सब ला के देते हैं, तो भी मेरा निज मन राजी नहीं होता। ये मन राजी हो जाएगा, तन राजी हो जाएगा, लेकिन निज मन मेरा इन चीजों से राजी होने वाला नहीं है। नागो होई नाचे सदा झुकी लजिया खोई, अर्थात महाराज ने जो कार्य बता दिया बिना श्रम करने के लिए तैयार हो गया कि तुझे मेरे लिए ये काम करना है, तो वो सब कुछ करने के लिए तैयार। नागा होने का मतलब कोई कपड़े उतार के नागा होने की बात नहीं कर रहे महाराज, बिना श्रम कुछ भी काम करने के लिए 24 घंटे महाराज की हाजिरी में हाजिर रहते हैं, हाजिर रहते हैं। तो महाराज कहते हैं तो भी मेरा निज राजी नहीं होता। हरिकृष्ण जी उपाध्याय कहते घोड़ा रखते घोड़ा, और महाराज का जहां भी सत्संग कार्यक्रम वगैरह होता महाराज की सेवा में हाजिरी में हाजिर रहते, और कहते हैं अणबे की परवानगी महाराज के हृदय से जब निकलती वो लिपिबद्ध कर लेते। और आज वो महाराज के शब्द लिपिबद्ध किए हुए अपन सब भाई बहनों के काम आए। तो महाराज तुम्हारे भाई की इस प्रकार बिना श्रम जो भी कुछ भी करने के लिए तैयार रहता है। या लग तो सुख राम के नहीं जय मन जो, या तक तो मैंने या तक ससुर परमात्मा की सता घट में प्रकट नहीं होती है। मैं बिंदु का मतलब क्या, राम जी की निज में अर्पण नहीं हो सकती है, इतना करने पर। तो निज मन तोरी जा नहीं रीत सो तुम्हें बताऊं,
सब नर नारी हाथ चौड़े दे जाऊं। धन दे लाख करोड़ मुलक कोई मोय चढ़ावी। करे टहल बहु भात मन मांगे सोलावी। नागो कोई नाचे सदा सुख की लजिया खोई। यहाँ लग तो सुख राम के नहीं जय मन जोई। या फिर मेरा मन निज मन राजी होता नहीं है। इसलिए हमें महाराज के ज्ञान को हृदय से आतुरता प्रेम प्रतीत के साथ सुनते हुए, और जब भी सिमरन में बैठते हैं और हमारा मन नहीं लगता है, तो जितने भी महाराज ने विनती के पद लिखे हैं उनमें से कोई पद हाथ जोड़ के आंखें बंद करके बोलना शुरू कर रहे हैं। प्रभु जी मेरी पाय समाओ। प्रभु जी मेरी पाय समाओ। मैं कोने आपत्ति कोई तेरा। मैं कोने आपत्ति कोई तेरा। कृपा कर आओ। प्रभु जी मेरी बाय समाओ। प्रभु जी मेरी बाय समाओ। इस प्रकार आराधना प्रार्थना करते हुए जब आंखें भीग जाती है तो समझ लेना सतस्वरूप साहिब ने हमारी अर्जी स्वीकार कर ली है, हमारी विनती स्वीकार कर ली है। और उनकी कृपा भजन में बराबर आते जाते सांस में कंठ और कागली से होठ और जीभ को प्रयोग में लेते हुए मध्यमा वाणी का प्रयोग करते हुए लगे रहना है। इतना कहते हुए मेरी वाणी को मैं विराम दे रहा हूँ। बोलने में कहने में कोई त्रुटि रह गई है या मेरी कोई जबान फिसल गई है, छोटा भाई समझ के मुझे क्षमा करना। सुन जो मैं निर्दोष हूँ नाटवान जस हो। तुम्हें हरि बोल हार हो। क्या जानेगा कोई परम दयाल अनंत सुख सम्राट आदि सद्गुरु सर्वात्माओं के सद्गुरु सर्व सृष्टि के सद्गुरु सद्गुरु राम जी महाराज ने धन्य हो धन्य हो। राम सभा में राम। सभी राम सुने बहन को राम राम साहब, सबको राम राम, सबको प्रणाम। अब मैं परमात्मा हमारे वरिष्ठ संत चंपालाल जी से निवेदन करूंगा, आप हम